सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, जो ये कहते हैं कि ज़राअत और सनतों की तरक्की हुकूमत का हदफ है। कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना तरजीह है। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं। सरमायाकारी का सफ़र मुकामी सरमायाकारों से शुरू होता है। चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुँच गई है। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामज़न है। शरह सूद और महंगाई में वाज़ेह कमी आ चुकी। मुशावरत का मकसद मईशत की तरक्की में तेज़ी लाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कारोबारी बरादरी का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए दिन रात आप मेहनत कर रहे हैं और तमाम जो कारोबारी जो रिस्क लेकर अपने सरमाए को आप पाकिस्तान में लगा रहे हैं और मुल्क के अंदर तरक्की, खुशहाली, पैदावार, एम्प्लॉयमेंट, उस तमाम हवालों से आप यकीनन हमारे सरों के ताज हैं। जेन्युइन इश्यूज़ आपके, ताकि इस मुल्क को अब हमें आगे लेकर चलना है। जो मैक्रो इंडिकेटर्स आप सब मुझसे अच्छे जानते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। आई मीन इट एंड यू मीन इट एंड टुगेदर वी विल इंशाल्लाह कन्वर्ट दिस इनटू अ पार्टनरशिप, जिससे कि मईशत का जो पहिया है वो बहुत तेज़ी से घूमे। और उसको घुमाना आपने है। ये जो चावल की जो आपकी एक्सपोर्ट कर अल्लाह ताला के फजल करम से $4 बिलियन तक आप इसकी एक्सपोर्ट को पहुंच गए। आप किसानों ने मेहनत की, आपने उसको पर काम किया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा करने पर पीटीआई रहनुमाओं की तलबी का मामला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली, शाह फरमान और रऊफ हसन जीआईटी में पेश हुए। इसी से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वकार सैयद ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया। जी वकार सैयद, कौन कौन पेश हुआ, कौन नहीं हुआ और क्या पेशरफ्त हुई इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पर जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा है, उससे मतलब कि जीआईटी में आज चेयरमैन पीटीआई को जो है वो तलब किया था, जिसमें बैरिस्टर गौर, रऊफ हसन जबकि शाह फरमान जो है इसमें पेश हुए। जबकि जुल्फी बुखारी, अजहर मिशवानी, जिब्रान इलियास समेत जो दीगर सोशल मीडिया अकाउंट जो चलाने वाले हैं, उनको वो तलबी के बावजूद जो है वो पेश नहीं हुए। बैरिस्टर गौहर ने 1.5 घंटा जो है वो उनसे पूछगछ की गई और जो जेटी अरकान थे उन्होंने तमाम जो लोग आए हुए थे उनसे इंफरादी तौर पर जो है पूछगछ की। जबकि बैरिस्टर गौर की जानिब से कहा गया था कि जेआईटी ने 1.5 घंटा तक जो है पूछगछ की। हम तमाम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी भी इदारे के साथ खलीज जो है वो नहीं चाहते। जबकि जेआईटी की जानिब से जो सवालात उठाए गए हैं वो यकीनी तौर पर जो पार्टी का प्लेटफॉर्म है उस पर जो है हम डिस्कस भी करेंगे। जबकि जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के तलब करता अफराद से जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं उनसे मुतल्लिक जो है सवालात किए गए। बहुत शुक्रिया वकार सैयद, आपने हमें तफसीलात फराहम की। विफाकी काबीना में शामिल नए विफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत को कलमदान मिल गए हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, अली परवेज़ मलिक वज़ीर पेट्रोलियम मुकर्रर कर दिए गए हैं। औरंगज़ेब खान खिची विफाकी वज़ीर कौमी वर्सा, खालिद मक्सी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी मुकर्रर कर दिए गए। हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे, मोहम्मद मोइन वट्टू को वज़ीर आबी वसाइल का कलमदान मिल गया है। मोहम्मद जुनैद अनवर वज़ीर समंदरी अमूर, मोहम्मद रजा हयात हराज दिफाई पैदावार के वज़ीर मुकर्रर किए गए। इसी तरह सरदार मोहम्मद यूसुफ वज़ीर मजहबी अमूर, शिजा फातिमा IT और टेली मवासलात की वज़ीर मुकर्रर कर दी गई। राना मुबशर इकबाल वज़ीर पब्लिक अफेयर्स यूनिट, मुस्तफ़ा कमाल को वज़ारत सेहत मिल गई। रशीद अहमद खान वज़ीर ममलिकत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और बिलाल अज़हर कयानी वज़ीर ममलिकत रेलवे मुकर्रर कर दिए गए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस से सहाफ़ी ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया ऑपरेशन के बारे में सवाल किया। और तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने बानी पीटीआई के बारे में किए गए सवाल पर कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया, जबकि मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि इस गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को देते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में पाकिस्तान और अमरीका का ताउन इंतहाई अहम है। पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मफाद में है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा जाए। Jaleel Afridi from the Frontier Post. Hello, sir. Nice to meet you. First, I want to say a quick thank you to the President. I have not seen any journalist saying thank you to him. In 2020, during the Corona days, I was one of the affectees as well who spent many months in the hospital. And the stimulus checks were amazing, and many journalists took advantage of it. My first question is, did anybody from the U.S. administration say thank you to Pakistan on official level regarding this new arrest? And second, is the president aware that the most
popular leader of Pakistan, Imran Khan, has been in jail now for last 3 years, and lots of atrocities has happened. But is the president at all interested in paying a little attention to Pakistan beside this? Well, I will answer that, noting that in his address to Congress, the president announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. We would also now refer you, for those who want more information, to the Department of Justice for further information regarding his case. And we have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism. And the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. So thank you, sir. स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वाले किरदार किसी से छुपे नहीं। हमारी फ़ौज ने दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दी। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से इन कुर्बानियों को तस्लीम करना इंतहाई खुशाइंद है। अफगानिस्तान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान वहाँ के वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। सियासी इस्तेहकाम, इसमें तो आप उन लोगों को क्रेडिट दें जो लोग इस्तेहकाम के लिए काविश करते हैं, और ये किरदार किसी से छुपे नहीं हैं। ट्रंप की बात कर रहे हैं, लेकिन ये रिकग्निशन पाकिस्तान की दुनिया में ऐसी मिसाल कोई मिलती नहीं। वी आर अ नेशन जिसने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमारे लाइफ लॉस हुए हैं, 1 लाख के करीब हमारे फौजी जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, सिविलियंस ने इस दहशतगर्दी की जंग में अपनी ज़िंदगी हारी हैं। अक़वाम के दरमियान बातचीत, मुनासिब बातचीत होनी चाहिए। अगर हमारे को उनके साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को अपने उन तहफ़्फ़ुज़ात को उनके साथ टेबल पे लाना चाहिए। मैं इसमें पॉलिटिकल पोजीशन नहीं लूँगा। मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा कौमी मसला है और इस पर सब सर जुड़ने चाहिए। अब वो यू लाइक इट और नॉट, वो खेती के वज़ीर आला और लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है। IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ और ग्रिड स्टेशन लेवी फौरी आयद की जाए। बैकडेट नोटिफिकेशन से कानूनी मसाइल पैदा होने का खदशा है, जबकि पावर सेक्टर की जानिब से गर्दिशी कर से निमटने के लिए प्लान भी IMF मिशन को दे दिया गया है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। IMF से मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स के मुज़ाकरा, कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ न लगने पर नाराजगी का इजहार, पावर सेक्टर गर्दशी कर्ज कंट्रोल करने के इकदाम की तारीफ। पेट्रोलियम डिवीजन ने IMF को बताया कि कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए टैरिफ को बैक डेट में 1 जनवरी से नाफिज कर दिया जाएगा। ताहम IMF ने कानूनी चाराजोई के खदशा के पेश नजर गैस टैरिफ फौरी नोटिफाई करने और ग्रिड ट्रांजिशन लेवी भी आयद करने का मुतालबा किया। शेयर की गई गर्दशी कर्ज के खात्मे की हिकमत अमली के मुताबिक बैंकों से 1200 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा, 300 अरब रुपए सेटल किए जाएंगे, तकरीबन 600 अरब रुपए लेट पेमेंट सरचार्ज माफ करवा कर गर्दशी कर्ज क्लियर किया जाएगा। कर्ज 2 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाकर 5 बर्स में सार्फिन से वसूल किया जाएगा। FBR का कहना था कि आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स्ड टैक्स के साथ नई स्कीम मुतारिफ कराने की तजवीज है। IMF ने FBR ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जल्द मुकम्मल और गैर कानूनी तंबाकू मार्केट को कंट्रोल करने की बात की। बात करेंगे कुछ इफ्तारी की तैयारियों के हवाले से, तो मुख्तलिफ शहरों में शहरी इफ्तारी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इस्लामाबाद में समोसे, पकौड़े और कचौरियों की दुकानों पर खरीदारों का रश लग चुका है, जबकि कराची के बासी अपनी पसंदीदा दही भल्ले और जो मुख्तलिफ अशिया हैं उनकी खरीदारी के लिए जो उनके पसंदीदा मुकामात हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्या सूरत हाल है दोनों शहरों में, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से यासिर मलिक हमारे साथ होंगे, जबकि कराची से अली मेहदी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इस्लामाबाद की सूरत हाल पहले जान लेते हैं। यासिर मलिक, क्या क्या कुछ खरीद रहे हैं इस्लामाबाद के बासी आज की इफ्तारी के लिए? देखिए, रमज़ानुल मुबारक का आज छठा रोज़ा है और छठे रोज़े की अफ्तारी का एहतमाम जो है वो खासा जो है वो दिखाई देता है कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ मार्केटों और बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, जहां पर अपनी मर्ज़ी की अशिया खुरनोश जो है वो ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त
F6 की एक मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर समोसे, पकोड़े, जलेबियाँ और इसी तरह कचौरियाँ जो हैं वो लोग अपने घरों को लेकर जा रहे हैं। आज ही के रोज़ जो है लोग अपने घरों में मेहमानों को जब बुलाते हैं तो उनके लिए भी एक ख़ास एहतमाम जो है वो अफ्तारी का किया जाता है। वैसे भी माह रमज़ान के महीने में लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर घर में अशिया जो है वो रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो लेकर जाते हैं। बच्चे हमने देखा कि वो अपने वालिदैन के साथ जहाँ पर ज़िद करते हुए दिखाई देते हैं। किसी ने आलू वाला समोसा खाना है तो कोई जो है वो कीमे वाले या सब्ज़ी वाले समोसे की ज़िद करता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त यहाँ पर जो है वो दही भले, इसी तरह से चरा चाट, फ्रूट चाट, मुख्तलिफ अशिया हैं जो यहाँ से शहरी जो है वो खरीद रहे हैं और खरीदी जा रही है। यासिर मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। देखते हैं कि कराची के लोग क्या खरीद रहे हैं। अली मेहदी में से दही बड़े और चटपटी जो अशिया हैं वो तो हर दस्तरखान की जिन्नत होती हैं इफ्तार में। कराची के लोग क्या खरीद रहे हैं? कौन सी पसंदीदा जगह हैं जहाँ पे ये खरीदारी के लिए जाते हैं? जी बिल्कुल, कराची वाले भी खाने पीने के मामले में पीछे नज़र नहीं आते हैं और रमज़ान जब आते हैं तो शहरी जो हैं बंस रोड का रुख ज़रूर करते हैं क्योंकि यहाँ चटकारेदार खानों के साथ साथ स्वीट डिशेज और दीगर जो है अशिया जो है मज़ेदार किस्म की मिलती हैं। और अफ्तारी के लिए ख़ास तौर से दही बड़ों की हवाले से जो है ख़ास तौर से हम देखते हैं कि शहरियों की जानिब से ख़रीदारी की जाती है क्योंकि अगर रमज़ान आए और अफ्तारी में मज़ेदार दही बड़े ना खाए जाएँ तो अफ्तारी का मज़ा दोबारा नहीं हो पाता है। और शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो बंस रोड पे मुख्तलिफ दुकानों से जो है अपनी हैसियत और अपने मेयार के लिहाज से जो है वो दही बड़ों की ख़रीदारी करते नज़र आते हो। यहाँ पे मुख्तलिफ इक़साम के दही बड़े मिलते हैं जिन्हें लोग दही भले भी कहते हैं। छोटे दही बड़े भी हैं, यहाँ पे बड़े दही बड़े भी हैं और पिस्ते वाले भी हैं और मीठे भी हैं और नमकीन भी हैं। तो काफ़ी वैरायटीज़ मौजूद हैं जिसको खाने के लिए हम उनको दही बड़े या दही भले लेकिन खाने ज़रूर हैं इफ्तार में। अली मेहदी बहुत शुक्रिया, कराची की सूरत हाल आप बता रहे थे और इस्लामाबाद से यासिर मलिक ने हमें अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान में इफ्तार दस्तरखान हो और उस पर फैसलाबाद की खास सौगात कचौरियाँ ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैदे को गूंद कर तह दर तह बनाई जाने वाली खस्ता और लजीज कचौरियाँ हर दस्तरखान का हिस्सा होती हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जुल्करनैन ताहिर। जी बिल्कुल, हर शहर की अपनी ही एक सौगात होती है। फैसलाबाद में इफ्तार दस्तरखान की सौगात कचौरियाँ हैं। ये कचौरियाँ जो हैं ख़ासी मेहनत के साथ तैयार की जाती हैं। कचौरियों के लिए सबसे पहले मैदा तैयार किया जाता है, ऑयल में मैदे को गूंदा जाता है और उसके बाद इसकी तहें बनाई जाती हैं, उसको फिर ठंडा किया जाता है। उसके बाद इसमें चिकन की फिलिंग की जाती है या वेजिटेबल की फिलिंग की जाती है। उसके बाद दोबारा से इसकी तहें लगाई जाती हैं और फिर इसको गर्म तेल में पकाया जाता है और इसके पकने का प्रोसेस जो है वो भी तकरीबन आधे घंटे का होता है। उसके बाद खस्ता और गरम गरम कचौरियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाती हैं और इफ्तार दस्तरखान का हिस्सा बनती हैं। फैसलाबाद के शहरी इफ्तार दस्तरखान पर कचौरियाँ रखना पसंद करते हैं और यही फैसलाबाद के इफ्तार दस्तरखान की सौगात भी हैं। वेजिटेबल और चिकन दोनों इकसाम की कचौरियाँ बनाई जाती हैं। मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर कचौरियाँ जो है तैयार की जाती हैं और शहरियों की बड़ी तादाद इफ्तारी से कबल कचौरियाँ ख़रीदने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का रुख करती है और फैसलाबाद के शहरी इफ्तार दस्तरखान पर कचौरियाँ एंजॉय करते हैं। जी बात करेंगे हैदराबाद की, जहां समोसों की खरीदारी का अमल इस वक्त जारी है। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ अल्ताफ कोटी। जी, जिस तरह आपने मालूम करा है कि ये कौन सी जगह है तो मैं बताता चलूँ, ये लतीफ़ाबाद नंबर 7 है। यहाँ मेरे अक़ब के अंदर आपको भीड़ नज़र आ रही होगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग रोज़ा खोलने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के समोसे और इनवा अक़साम की जो अशिया हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। तो इलाके के लोग, ये शहर के लोगों ये कहना है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही लोग आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ख़रीदते हैं। मैं यहाँ पर ये दुकान के मालिक हैं, उनसे आपकी बात कराता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर आलू के समोसे हैंगे, चिकन समोसे हैंगे, चिकन रोल हैंगे, बारबेक्यू रोल है। हमारे पास कई किस्म के जो है ना यहाँ पर आइटम हैंगे और हम से 1 नंबर ऑयल इस्तेमाल करते हैं, 1 नंबर जो है मसाला इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जायका जो हम टेस्ट यानी टेस्ट करते रहते हैं कि भाई किसका जायका यानी कैसा है, तो हम उससे अच्छे से अच्छा जायका जो है ना बनाने की कोशिश करते हैं ना। ये दुकानदार ने बताया कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ अनवाउ किस्म के समोसे हैं, वो खुसूसन जो इनके यहाँ पर आलू और चिकन के जो समोसे हैं वो बहुत मशहूर हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर फ़रोख्त होते हैं। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो जो कहते हैं कि जो एक दफ़ा यहाँ से ले जाता है वो बार बार यहीं आता है।
इफ्तार के वक्त पेशावर के शहरियों की अव्वलीन तरजीह सिरी पाए होते हैं। शहरियों का सिरी पाए खरीदने के लिए फूड स्ट्रीट्स में रश भी बढ़ जाता है। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ाकिरुल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पेशावर सदर के फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ अक़साम के खुराक जो है यहाँ पे मिलते हैं, मुख्तलिफ खाने यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे अफ्तारी से पहले निकलते हैं और यहाँ पे अफ्तारी के लिए तैयारियाँ करते हैं। मुख्तलिफ अशिया की ख़रीदारी होती है। लोग अफ्तारी के लिए सिरपाई ख़रीदने के लिए यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इस वक्त कुछ शहरी भी यहाँ पे मौजूद है, सिरपाई की ख़रीदारी कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और हम बहुत दूर से इसके लिए आते हैं। बच्चे भी पसंद करते और बड़े भी पसंद करते। अफ्तारी में इसका बहुत मज़ा होता है। बिल्कुल, यहाँ पे जो रोज़ादार है उनका यही कहना है कि सिरपाई अफ्तारी में मौजूद न हो दस्तरखान पे तो फिर मज़ा ही नहीं होता। 15-16 अक़साम के मसालेजात जो है वो इसमें डालते हैं, इसी वजह से इसका खूबसूरत जायका जो है ये बन जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अफ्तारी के लिए ज़्यादातर लोग जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो ख़रीद रहे हैं, लेकिन सिरपाई हर किसी की ख्वाहिश होती है कि दस्तरखान पे अफ्तारी में मौजूद हो। इसी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं और सिरपाई की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। जी, माह रमज़ान में बलूचिस्तान की रवायती खुराक सज्जी की डिमांड बढ़ गई है। शहरी इफ्तारी के लिए सज्जी खरीदने पहुंच जाते हैं। इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे कोयटा से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन भट्ट। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए बलूचिस्तान के रिवायती खानों की तो उनमें नमकीन रोज़, सज्जी का बारबेक्यू यहाँ के मशहूर है। लेकिन इन दिनों बलूचिस्तान में रमज़ान मुबारक के जो बाबरकत महीने में अफ्तारी के लिए सज्जी की डिमांड जो है काफ़ी दिखाई देती है। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। आयशा बताइएगा क्या तैयारी की जा रही है, किस तरह अफ्तारी के लिए कितनी सज्जी की तैयारी की जाती है और लोग क्या लेके जाते हैं अफ्तारी के लिए? जी हाँ, अभी तक तो लोग लेके जा रहे हैं, कोई 25-30 पीस तो हम लोग बेचते हैं। बात यह है कि कोई हफ्ते 10 दिन के बाद जैसे ही मेहमानदारी का और ये शुरू हो जाता है, लोगों के पार्टियां वगैरह, फिर डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है। इन दिनों अगर बात की जाए कोयटा शहर की तो कोयटा शहर में अफ्तारी के लिए सज्जी का ख़ास एहतमाम भी किया जाता है। होटलों पर जो है ख़ास रिवायती खानों का जो जिक्र है वो बढ़ गया है। अगर बात की जाए यहाँ पर सज्जी की कीमत की, सज्जी जो है मुर्गी जो है वो 1400 रुपये फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अगर गोश्त की कीमत का जिक्र किया जाए तो वो 2700 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जी, अहम खबर आपको दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के नाम खत लिखा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डील की पेशकश की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिखा है। खत में कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करना चाहते हैं। उम्मीद है कि ईरानी सुप्रीम लीडर इत्तफाक करेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई के नाम खत लिखा है। गैर मुल्की खबर एजेंसी का इस हवाले से बताना है कि अमेरिकी सदर ने ईरान को डील की पेशकश की है। अमेरिकी सदर ये कहते हैं कि जौहरी मुआहदे पर बातचीत के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर को खत लिखा है। खत में कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा करना चाहते हैं। उम्मीद है ईरानी सुप्रीम लीडर इससे इत्तफाक करेंगे।